तो एंगर हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद जो शिकायत पैदा होती हैं, जो तकालीफ पैदा होती हैं उस आने से, तो आज उन रूब्रिक को ज़रा देखते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर एंगर। एलिमेंट जो हैं ये छोटी छोटी तकालीफ होती हैं जो इतनी बड़ी नहीं होती। मसलन स्टमक पेन हो गया या माइल्ड सा हेडेक हो गया, तो ये छोटी छोटी बातें उससे से अक्सर पैदा हो जाती हैं। तो ये रूब्रिक्स इस सिलसिले में हैं सारी। वैक्सेशन वगैरह यानी जंजलाहट की, मायूसी की जो कैफियत गुस्सा करने के बाद पैदा होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स आफ्टर एंगर। और फिर उसके सामने किताब में आप देख लें तो अपनी मेडिसिन्स लिखी हुई हैं। आफ्टर एंगर विद एंग्जाइटी, ये अगला रूब्रिक है। आफ्टर एंगर विद एंग्जाइटी यानी गुस्से के बाद एलिमेंट्स पैदा हो जाती हैं और उन एलिमेंट्स के साथ एंग्जाइटी भी होती है, तो सामने उसकी मेडिसिन लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर है विद फ्राइट। एंग्जाइटी के बाद गुस्से के बाद जो एलिमेंट्स पैदा होती हैं उनके साथ खौफ की कैफियत तारी हो जाती है, हल्का सा थोड़ा सा खौफ भी पैदा हो जाता है, तो फिर अलग मेडिसिन है। अब देखिए, आप अगर एंगर के बाद एलिमेंट्स पैदा हो जाएं और उनके साथ एंग्जाइटी हो तो अलग मेडिसिन हैं। अगर फेयर है, फ्राइड है, तो फिर अलग मेडिसिन हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क ज़रा ज़रूर जहन में रखें। अच्छा, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन ऐसी हालत है जिसे आप बजा गुस्सा कह सकते हैं। किसी ऐसी हालत जो इंसान को अनफेयर लगे और उस पर उसे गुस्सा आ जाए, तो इस किस्म के गुस्से को कहते हैं इंडिग्नेशन। इसके सामने अपनी मेडिसिन्स लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर है साइलेंट ग्रीफ। साइलेंट ग्रीफ परेशान हो जाए, गम में मुब्तला हो जाए और ख़ामोश हो जाए गुस्से के बाद, तो फिर अपनी सारी मेडिसिन जो है वो सामने लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद है अल्टरनेटिंग विद चेयरफुलनेस। कभी गमगीन बन जाता है और कभी चेयरफुल बन जाता है, खुश हो जाता है, तो फिर उसकी अपनी मेडिसिन हैं। फिर आता है क्विक रिपेंटेंस। गुस्सा आता है लेकिन जल्द ही माजरत पर उतर आता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, फ़ौरन माजरत पे उतर आए, तो फिर अलग मेडिसिन हैं। अच्छा, आंसर्स व्हेन ओब्लाइज्ड। गुस्से की हालत में अक्सर लोग जवाब नहीं देते, सवाल जवाब करना पसंद नहीं करते, लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनसे अगर सवाल किया जाए तो वो जवाब देते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो गुस्से में हों और जवाब देते हों फिर भी तो उनके लिए ये रूब्रिक है, सामने मेडिसिन्स लिखी हुई हैं। अच्छा, कर्सिंग फ्रॉम। कर्सिंग फ्रॉम, कर्सिंग जो है ये या क्रसिंग शायद प्रोनाउंस होता है। ये समझ लें एक जेंटल टच है या लविंग टच है। प्यार से आप किसी को थपकी दे दें, उससे वो बिगड़ जाता है, गुस्से में आता है। तो ये रूब्रिक है ऐसे लोगों के लिए। मेडिसिन सारी लिखी हुई हैं। ये अमूमन बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, वाज़े होता है बच्चों में। बच्चे अगर बिगड़ जाएं, फिर आप मनाना चाहें, उनको थपकी दें तो और भी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये रूब्रिक है। अच्छा, कंसोल्ड विन। बाद लोग हमदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं करते। किसी के साथ अगर आप हमदर्दी का इजहार करें तो उसे गुस्सा आता है, तो ये रूब्रिक ऐसे लोगों के लिए है। कंट्रडिक्शन फ्रॉम। कंट्रडिक्शन, अगर आप किसी से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखें, तजाद रखें उसकी बातों से, और वो बिगड़ जाए, गुस्से में आ जाए, तो फिर ये रूब्रिक है और सामने मेडिसिन बुक में लिखी हुई हैं। बुक ज़रूर देखा करें। अच्छा,
फिर है कन्वल्जन्स बिफोर, बालों को कन्वल्जन्स होती हैं, फिट्स होती हैं, तो मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं लोगों की, मरीज़ों की कन्वल्जन से पहले। तो अगर किसी को गुस्सा आ जाए कन्वल्जन्स होने से पहले, तो ये रूब्रिक ऐसे मरीज़ों के लिए है, सामने मेडिसिन्स लिखी हुई हैं। अच्छा, कफ बिफोर, अगर किसी को खांसी है और खांसी शुरू होने से पहले उसे गुस्सा आ जाए तो फिर ये रूब्रिक है और सामने मेडिसिन लिखी हुई हैं। फ्राम द, यानी कफ फ्राम द, अगर इंसान खांसते खांसते गुस्से हो जाता है, होता है ना, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, खांसी की वजह से उनको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या मुसीबत है, ठीक, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये रूब्रिक है और मेडिसिन्स लिखी गई हैं। फार्मर वैक्सेशंस अबाउट, ये पिछली जो परेशानियां इंसान की होती हैं छोटी मोटी, उनके बारे में जब कोई सोचता है तो उसे गुस्सा चढ़ता है, तो फिर ये रूब्रिक देखा करें। इंटरप्शंस फ्रॉम, इंटरप्शन फ्रॉम, अगर आप किसी से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखें, उसकी बातों से थोड़ा सा तजाद ज़ाहिर करें और वो गुस्से में आ जाए, तो फिर ये रूब्रिक है। इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं करते बहुत सारे लोग, ठीक है, तो इख्तिलाफ अगर रखा जाए और वो गुस्से में आ जाए तो फिर ये रूब्रिक देखा करें। मिस्टेक्स और हिज, अपनी गलतियों पर गुस्सा आता है, इंसान गलतियां तो करता रहता है लेकिन बाद लोगों को अपनी गलतियों पर गुस्सा आता है, तो उनके लिए फिर ये रूब्रिक किताब में देखें। मिसअंडरस्टूड व्हेन, अगला रूब्रिक है मिसअंडरस्टूड व्हेन, अगर किसी को आप गलत समझ लें, उसका मतलब न समझ सकें, वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझें और उसे गुस्सा आता है, तो फिर ये रूब्रिक है। पास्ट इवेंट्स अबाउट, पिछली वाक़यात के बारे में अगर कोई सोचता है और उसे गुस्सा चढ़ता है, तो फिर ये रूब्रिक इस्तेमाल में लाया करें। Steps so that he could have anyone, इतना गुस्सा आता है कि अगर गुस्से की हालत में हाथ में कोई चाकू छुरा वगैरह होता तो वो सामने वाले को गोम देता। लोग कहते हैं ना, अगर इस वक्त मेरे हाथ में कुछ होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। तो ऐसे लोगों के लिए ये रूब्रिक है और इसके सामने अपनी मेडिसिन्स लिखी हुई हैं। अच्छा, सप्रेस्ड फ्रॉम, अगर कोई अपना गुस्सा दबा ले और उससे कुछ एलिमेंट्स पैदा हो जाएं, तो फिर ये रूब्रिक है। थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, अपनी छोटी छोटी तकालीफ के बारे में जब बंदा सोचता है और उसे गुस्सा चढ़ता है, तो फिर ये रूब्रिक देखा करें। थ्रोस थिंग्स अवे, गुस्सा आता है, सामने पड़ी हुई चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकता है, तो इस हालत के लिए ये रूब्रिक है। टच्ड व्हेन, अगर थोड़ा सा आप हाथ लगाएं किसी को और उसे गुस्सा आ जाए, तो फिर ये रूब्रिक देखा करें। ट्रेमलिंग विद, इतना गुस्सा आता है कि गुस्से से कांपने लगता है, तो फिर ये मेडिसिन यहाँ पर इस रूब्रिक के सामने लिखी हुई है, किताब में देखा करें। वायलेंट, शदीद गुस्सा आता है, शदीद गुस्सा आता है, बड़ी शिद्दत से गुस्सा आता है। ज़ाहिर है इंसान को गुस्से की हालत में देख कर ही पता चलेगा कि इसे कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो अगर बहुत शदीद गुस्सा है, वायलेंट एंगर है, तो फिर ये देखा करें। वॉइसेस ऑफ पीपल, ये आखिरी रूब्रिक है। गुस्से का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। लोगों की आवाज़ों पर गुस्सा आता है, तो फिर ये रूब्रिक आप इस्तेमाल करें। ये तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, आजकल वीडियोस का ज़माना है, हम बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं और उनसे सीखते हैं। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखें जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो वीडियोस देखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन आप कारपेंटर से मेज़ बनाना सीखते हैं किसी वीडियो में,
कि वो कैसे बनाता है, और आप खुद लकड़ी नहीं उठाते, आरी नहीं उठाते, दूसरा जो सामान है टेबल या मेज़ बनाने का वो खुद नहीं उठाते, तो आप मेज़ बनाना नहीं सीख सकते। तो ये वीडियो जो है ये सुना करें, देखा करें, किताब सामने रखा करें और फिर पढ़ें। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मरीज़ों में मुशाहिदा नहीं करेंगे इन बातों को, तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें, बाकी गपशप इंशाल्लाह फिर होगी।